संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूपा, नित्य निरामय निर्मला। वचन उपदेश शब्द अध्याय शब्द 24वां। धुन में बसुरत लगाओ, शब्द रस चित्र पाओ। परम संत सद्गुरु हजूर राजा स्वामी जी की बात। मन को स्थिर करने के लिए और अंतर्मुख साधन में लगाने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत से साधन सिद्ध किए हैं। ऋषि मुनि जोगी जति और व्रत उपोषण जप तपादि कर्म कांड उपासना वगैरह सारे ही केवल एक मन को स्थिर करने का ही जो है वो साधन सिद्ध किए। परंतु मन एक ऐसी ताकत है, मन ही जो है तीनों लोक की रचना किया, मन ही देवी देवता भी बना, मन ही सत्य पाताल व्यापा और हर एक के अंदर में मन ही प्रधान है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का जीतना तब होगा जब मन अपने कहने में आ जाए तो। जब तक हमारा जीवन मन के कहने में है तो मन जीता और हम हारे, ये सिद्ध होता है। इस मन को स्थिर करने के लिए संतों ने एक ही एक उपाय, बल्कि वो उपाय जो है आद अनाद वो एक ही था, अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही एक उपाय रहेगा। वो क्या? आपके अंदर में एक ध्वन्यात्मक ध्वनि या आवाज आ रही है। वो आवाज जो है सर्वव्यापी, सर्वत्र और सर्वातीत है और सुख दुखादिकों से परे है और आप स्वयंभू है। हमारे अंदर में वही आवाज ही आत्म रूप होके हमारा आधारभूत बना हुआ, वही आवाज ही निराकार निर्गुण ब्रह्म और परब्रह्म वगैरह सब कुछ बना। अब वो आवाज जो है ऊपर से यानी सत्यलोक से उतर के दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्थित होते हुए 52 अक्षरों में मिलके जगदाकार हुआ और पंच तत्विक गुणों में मिलके गुणरूप हुआ। जिस तरह इन गुणों के अंदर में होते हुए भी गुणों का जो है सुख दुखादिक, हानि लाभादिक, जन्म मरणादिक, उस आवाज के लिए कोई संबंध नहीं है, इनसे वो परे है। इससे सिद्ध होता है
सर्वव्यापी सर्वत्र होते हुए आप अलग है, ये सिद्ध हो। इसलिए स्वामी जी महाराज उस आवाज या धुन का जो है सिद्धांत वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, एक ही एक उपाय है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार पर ये सारे पांचों ही तत्व काम कर रहे हैं। नाम के आधार पर ही सब सृष्टि रचना हुई है। नाम के आधार पर ही देवी देवतादिकों का स्थान है। नाम ही ब्रह्म रूप है। इसलिए आप फरमाते हैं उसको नाम कहो, धुन कहो, आवाज कहो, आकाशवाणी कहो, वो एक ही बात हमारे अंदर में होते हुए हमको सुनाई क्यों नहीं देता? एक जो है ये बड़ी भारी प्रश्न है, क्योंकि अहोरात्र निरंतर हमारा शरीर और जीवन उसी के आधार पर होते हुए हमको सुनाई नहीं देता। ये ऐसा हुआ है जैसा बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। ऐसा चैतन्य शक्ति और अमर और शाश्वत आद अनाद शक्ति हमारे अंदर में होते हुए हम देवी देवता उपासना कर्मकांड एकादशी द्वादशी उसमें अपना जीवन को लगा बैठे। संत जो है इन सारे कर्म और संकल्प आदिकों से दूर करते हुए एक ही एक सिद्धांत को सिद्ध करते हैं कि भाई तेरे अंदर में आवाज है, नाद है, या आकाशवाणी या धुन है। उस धुन के साथ जो है अपने मन को जोड़ो। ऐसा जोड़ो कि धुन रूप ही आप हो जाओ, आवाज के रूप ही हो जाओ। जब तक आप आवाज रूप नहीं होगे तब तक दुनियाई रूप, दुनियाई स्मरण आपके हृदय से दूर नहीं होगा, मैं मेरी दूर नहीं होगी। और इसी तरह जो है अपने को तो पता लगेगा कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मगर भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं है। और धुन में बसुरत लगाओ, शब्द रस क्या अपनी सुरत यानी चैतन्य चित्त उस शब्द में मिले का प्रमाण क्या है? अंदर नामामृत जो है बरखा हो रही है, उस नामामृत को पान करके आप तृप्त हो जाओ। तृप्त का मतलब ये है कि कोई भी मांग और इच्छा न रहे। इसका नाम जो है प्रमाणास्पद है। नाम का सिद्धांत यही है। जी इंद्रिय सब घटा उलटा, मन फैला खेच मिला। अब जो है और साधन को दृढ़ कराते हुए वर्णन करते हैं। कर्मेंद्रिय 5 और ज्ञानेन्द्रिय 5, जो नेत्र और कान और जीभा नासिका वगैरह जो हैं ये ज्ञानेन्द्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर वगैरह जो कुछ हैं ये 5 कर्मेंद्रिय, गुदा उपस्थ वगैरह। इन सारों को जो है तो अंतर्मुख कर एक एक इंद्रिय एक एक जो है जीव की घात करती है। कामेंद्र जो है हाथी को मारती।
नेत्र और श्रवणेन्द्रिय, नेत्र इंद्रिय पतंग को जलाती है और श्रवणेन्द्रिय मृग को मारती है। इसी तरह हर एक इंद्रिय जो है एक एक का जो है जीवन घात शक्ति है। और अपने अंदर में 10 ही है मुख्य। किसी को खाने का चटक है, अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ वो चोरी से क्यों न हो वो खा लेगा, इंद्रिय इसके स्वतंत्र में नहीं रहती। किसी को देखने का चटक है, वो चोरी से क्यों न होवे वो देख लेगा। अब सिनेमाबाज शाम हुआ उसको एक जो है नशा चढ़ जाए, सबको जो है भुला भुला के जो है आप कहीं ना कहीं जाके जो सिनेमा देख के आए। इसी तरह जो है गायन वादन, राग रागिणी और अपनी बढ़ाई, दूसरे की निंदा वगैरह सुनने में कानेन्द्रिय आप ही आप खींच के ले जाए। उपस्थादिक कामेंद्रिय वगैरह जो है इसको गुलाम बना के रखते। इस वास्ते आप फरमाते हैं ये 10 इंद्रियों को तो अंतर्मुख कर, तब जो है मन अंदर में खड़ा हो जाए। जब तक इंद्रियां अंतर्मुख नहीं होंगे, जब जो है कछुआ होता है उसको मारने का प्रयत्न करो तो हाथ पैर मुंह जो है सब अंतर्मुख कर लेता, पत्थर सा बन के बैठ जाता। उसके ऊपर पत्थर भी डालो तो भी जो है वो नहीं मरता। इसी तरह आपके सारे ही ख्यालात, इंद्रियों का विषय अंतर्मुख करके मन को यहां खड़ा कर दो। जी। और इंद्रिय सब घटा उलटा, मन फैला खेच मिला। मन जो है अब भोगों के रूप हुआ है, उसको सारी ओर से हटा के उसके पीछे जो है स्मरण लगा के इसको जो है अंतर्मुख खड़ा कर दे। मन एक बार खड़ा हो जाए, अंदरूनी लज्जत जब जो है इसको आ जाए तो फिर बाहर का दौड़ा दौड़ बंद हो जाए। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। वो मालक का अंतरी जो है धुन नाम जब मन और जो है नाम के साथ टच हो जाएगा उसी वक्त मन खड़ा हो जाएगा, कैद हो जाएगा। यही गुण ना बिच छोड़ समाओ, आलस तज शौक बढ़ाओ। साधन की विधि इस तरीके से बतलाते हैं, हर कोई जो है इसको समझ सके। क्या कहते हैं, जब आप ध्यान में और स्मरण में बैठो, बाहरी जो है गुणानुवाद को सबको त्याग दो और ध्यान में आंखें बंद करके तो हम बैठे, हमारा मन जो है बाहरी जगतिक विषयों का गुणानुवाद करता हो तो फिर अंदर रस कौन लेगा। बाहरी गुणानुवाद को हटाओ तो सारे ही जो है हटाने का प्रयत्न करते हैं, मगर मन जो अपने आदत को छोड़ता नहीं। इस रास्ते वहां गुरु की ध्यान की जरूरत है और नामस्मरण की जरूरत है। नामस्मरण करो और उससे भी नहीं माना तो गुरु का ध्यान धारणा करो।
हर एक तरीके से बाहरी गुणानुवाद को जो है अपने हृदय से हटा, तब जो है मन खड़ा हो जाए। जी अब उसके बाद में दूसरा एक है आलस। आलसी आदमी जो है किसी काम का भी नहीं रहता, ना दुनिया का ना दीन का। और उसी टाइम में जो है आलस आके आपको क्या कहता, ये क्या लेके बैठा है, और इस तरह से बैठेगा तो निद्रा भंग हो जाएगी। दूसरे दिन जो है काम पर तेरे को जाना है, दुनिया का काम भी तेरे को करना है। ऐसा वैसा 3 तूफान जो है अंदर बैठ के जो है इसको सुला देता। उस टाइम में आलस की बात न सुनते हुए प्रेम और प्यार और शौक से जो है उठ के बैठे, उमेद से जो है प्रेम से नाम स्मरण करे, तब अंदरूनी को लज्जत आएगी। उसी वक्त जो है मन का पावर कमी हो जाएगा, गुणानुवाद से जो है आप दूर हो जाएंगे। जी विक्षेप विघन यहाँ दूर करा। फिर जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 शक्तियां हैं भजन के विरोधी। मल नाम वो है जो अपना मन माने, मन में आया तो किया और नहीं तो नहीं किया, और उससे दूर रहने का ही जो प्रयत्न करता, और भजन के साथ जो है जिसका विरोध और तिरस्कार है, ये जो है मल है। विक्षेप वो चीज है, आप भजन में तो बैठे नेम से, मन जो है उस जगह में नहीं है। आप नामस्मरण करना चाहते हो, मन जो है दुनिया का स्मरण ला ला के सामने रखता, कोई झगड़े, टंटे, चोरी, यारी, ठगी वगैरह हर एक जो है बातों का जो दुनिया एक ख्याल जो है आपके सामने रखेगा, ये विक्षेप है। और दूसरा जो है आवरण है, क्या वो नींद भी नहीं और जागृति भी नहीं, घुम सुम सा जो है बैठ गया, अंदर नामस्मरण भी नहीं और नींद भी नहीं। कोई पूछे क्यों तू सोया है क्या, बोले नहीं है, वो जागृत है। और जागृत ऐसे नामस्मरण में लगा है, वो भी नहीं। एक आवरण शक्ति है ढकने वाली। इन तीनों से अलग होके और सच्चे जागृतता से जो नामस्मरण करोगे, तब जो है नाम का असर आपके अंदर में होगा। ये तीनों विरोधी शक्ति से भी जो है झगड़ना है। और लया हो या न मन समझाओ, विक्षेप विघन यह दूर कराओ। एक शब्द पचायो रस बिसराओ, यह मार्ग नित कमाओ।
आप अंदर में एक शब्द का ही तलाशी बनो। शब्द प्रकट हुआ, उस शब्द में मिलके आप भी शब्द रूप हो जाओ। वहां पर ये भी न सोचो कि मेरे अंदर में शब्द ऐसा आ रहा, छोटा बड़ा, ये घंटे का या जो है गिंडे का या तो जो है जंगल में कीड़े का, ऐसा वैसा ये आवाज आ रहा, फलाना आवाज, ये भी सोचना ही नहीं। जो आवाज आता उसका रूप हो जाओ। वो आवाज बढ़ते बढ़ते जो है आपको जो है दुनिया से विस्मृत करेगा। एक शब्द का जो है मुख्य रखते हुए एक ही शब्द में लय होके और शब्द रूप होते हुए दुनिया ये सब जो है गुणानुवाद को भूल जाए। दुनियावी या अंदरूनी जो कुछ भी स्मरण आ जाए उसको भी भूल जाए, केवल शब्द रूप हो जाए। जी बिन सूरत शब्द कुछ और न गाओ, मन रोको न भपर भाओ। सुरत और शब्द के सिवाय कोई ख्यालात न लावे। यही एक मुख्य जो है अपने सामने रखो। अपना चैतन्य चित्त रूपी जो है सुरत, उस शब्द के साथ मिलाप करने का ही एक जो है मुख्य रखो। बाकी और जो है ख्याल में न लाओ। जब जो है चित्त जो है शब्द में मिल जाए, आप ही आप जो है आकाश में चलो। जी तिलक पर भी सूरत जमाओ, तिलक कर डाल सहस खुलाओ। तिल कहो या अंतर में ज्योति कहो, मन का मूल स्थान कहो, एक ही बात। वहां जब खड़ा होगे, ऊपरला जो है शब्द का जो है आपको आधार मिलेगा। उस आधार से जो है आप सहस्त्रदल कमल पहुंचे, जिसको निराकार निर्गुण कहते हैं। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। आप फरमाते हैं बिना गुरु के सिवाय इसके हृदय तरंग किस तरह से दूर हो जाएंगे या मिटेंगे। चाहे विद्या पढ़ लो, शास्त्र पुराण आदि पढ़ लो, फिर भी वो भी एक तरह का तरंग ही है। चाहे वक्ता बन जाओ, चाहे श्रोता बन जाओ, वो भी एक तरह का तरंग ही है। बहुत से लोग गुरु एक आदमी या मार्गदर्शक जैसा जो है स्कूल के मास्टर उस रूप में समझते। वो ये बात नहीं है। गुरु का सिद्धांत ये है, हमारी संकल्प विकल्प रूपी जो है तरंगों को दूर हटावे और जो है निर्मल रूपी उस मालक के साथ या नाम के साथ मिलाप कर दे। गुरु शब्द का तात्पर्य ये है, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। अंतस्करण प्रकाश हुए बगैर हमारे पाप और अज्ञानता दूर नहीं हो सकती। मकान बहुत बड़ा है, मगर उसके अंदर में बत्ती न हो, वो मकान किस काम का। और अंदर के सामान किस तरह से आपको दिखेंगे। और इसी शरीर में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटि देवी देवतादिक, अब जितने जो है यथ ब्रह्मांड तथा पिंडांड, जितना ब्रह्मांड में सामान है वो सामान आपके शरीर में है।
जिस तरह जो है सारा दुनिया का जो है नक्शा इतना कागज पर होता है, इसी तरह जो है सारा प्रपंच और सारी शक्ति जो है इसके अंदर में है। अब हम लोग कह तो देते हैं इसके अंदर में सब शक्तियां है और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसमें है, आत्मा परमात्मा ईश्वर परमेश्वर सत्यलोक अलग अगम अनामी सब जो है इसके अंदर में है। तो मगर एक भी जो है हम लोगों को जो है पता हुआ या तो देखे हैं, बोले नहीं। हमारे को अभी अनामी पता लगता है कि जाके खा के सोए अनामी हुआ, वहां नाम नहीं रूप नहीं। इस अनामी को तो सारे भोग लेते हैं, मगर जो अनाम है नाम से रहित आप ही आप स्वयंभू शक्ति, उस जो है शक्ति का अंश जो है हमारा आत्मा है। यहां आके फिर जो है इस जड़ शरीर के साथ इसका मिलाप होते हुए दुनिया का साथ संबंध है, और इस संबंध को तोड़ना, ऊपरी संबंध में मिलना, ये अपने ही कल्पने से ये बन सकता कदापि नहीं बनेगा। चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे जो महाराजा हो, राजा हो, ये तो जो है गुरु की ही एक कृपा है और वो एक ताकत है कि इसको छुड़ाएगी। और सच मालक के साथ मिलाप करने वाली जो शक्ति है उसका नाम गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी नहीं। जी, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। जब कल्पना ही नहीं मिटता तो भला कहां से हो। जी, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नाश नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नाश नहीं। समझ विचार ले मने माही, क्या गुरु के सिवाय अपना हृदय का अंधकार दूर नहीं हो। तो यथार्थ जो है अपने हृदय में समझ ले और समझ के उसके अनुसार तू चल के अपना हृदय प्रकाश कर ले, फिर जो है ये बातें तेरे समझ में आएंगी। नहीं तो हम रोज पढ़ लेंगे जो कुछ है सो गुरु ही गुरु, और चोरी करते समय में भी गुरु की कृपा मांगेगा तो गुरु क्या करे वो। जी, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नाश नहीं। समझ विचार ले मने माही, राह बारी का गुरुदेव ते पाइया, राह बारी का गुरुदेव ते पाइया। जन्म अनेक की अटक खोले, क्या ऊपर जाने का मार्ग जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसके जितना सूक्ष्म दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। क्योंकि कोट्यावधि जन्म कोट्यावधि युगों से ही अटका हुआ, ये सारे अटक को दूर करके मालिक के साथ मिलाना गुरु के सिवाय कौन मिला सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरे को नाम मिला है। क्या मिला? पत्थर। नाम मिलने से क्या होगा। जी, राह बारी का गुरुदेव ते पाइया, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले। जीव और शिव तब एक तोले। क्या अब ये जीव बन गया? जीव का मतलब ये मैं मेरी के पर्दे में जो काम करता वो जीव। अब जीव जो है शिव शक्ति को मिल नहीं सकता। बीच में जो पर्दा है वो पर्दा हट जाए, जीव का शिव बन जाए। शिव शक्ति का मिलाप होगा, जीव का और शिव का मिलाप होगा।
शिव स्वयंभू है, जीव अकल संकल्प या तो जो है संकुचित भाव रूपी जो है ममकार का एक पुतला है जी। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव सब एक तोले, करो सत्संग गुरुदेव के चरण गहा, करो सत्संग गुरुदेव के चरण गहा, जास के दरस से भरम भागे। अब जो है क्या फरमाते हैं कि तू सत्संग कर। सवाल पैदा हुआ कि मैं रोज सत्संग में जाता हूं, एक दिन भी नागा नहीं, तो फिर तू सत्संग के वाक्यों को अपने हृदय में धारण किया? नहीं, सुनने को तो जाता हूं मगर उधर ही पल्ले झाड़ के आता हूं घर को, लाता साथ कुछ भी नहीं। वो क्या फरमाते हैं, सत्संग सुनते समय में गुरु के ध्यान से सुन, उनके चरण में चित्त रहे और उन वाक्यों को श्रवण करते जा, फिर वो वाक्य जो है तेरे अंदर में विशेष शक्ति और गुरु पावर से प्रवेश हो जाएंगे। हम किधर भी चित्त रखे, फलाना कबीर साहब का आज वाक्य हुआ, बड़ा अच्छा था, कल वो हुआ था, आज ये हुआ, बस, और तू जैसे कहता ऐसा ही हुआ। और करो सत्संग गुरुदेव के चरण गहा, जा सके दरसते भरम भागे। क्या उस चरण ध्यान रखते हुए तू सत्संग कर, जिसके दर्शन से जो है तेरा भ्रम दूर हो जाए, इसका नाम सत्संग। सत्संग तो सारे कर लेंगे, सत्संग में कौन बड़ी बात है करने में, 10-5 किताबें पढ़ लिया, बस कर लिया जी। सीलया सच संतोष आवे दया, सीलया सच संतोष आवे दया, काल की चोट फिर नाही लागे। वो जो गुण का पहले जो कथन किए, ये गुण है, सील से संतोष और फिर दया, ये सारे ही जो है उस मालक को मिलाने वाले गुण हैं। दया बिन सिद्ध भी कसाई, जिसके अंदर में दया नहीं वो सिद्ध पुरुष भी हो तो महा कसाई है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहां दया नहीं होगा तहां स्वार्थ हेतु दूर नहीं होगा, जहां स्वार्थ हेतु दूर नहीं होगी तहां इसका परमार्थ ही नहीं बनेगा। और सीलया सच संतोष आवे दया, काल की चोट फिर नाही लागे। तो फिर उस पुरुष के आगे जो है काल क्या कर सकता, काल का सामान इसके अंदर में है ही नहीं जी। काल के जाल में सकल जीव बंधिया, काल के जाल में सकल जीव बंधिया, बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा। सारा जगत जो है काल ने किस शक्ति से कैद कर रखा, तो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तीनों ही गुण, पंच विषय, 25 प्रकृति और हमारा जो है मलिन हृदय रूपी तरंग, यही काल का जाल है। और हाँ, जब तक जो है गुरु ज्ञान इसके अंदर में प्रकाशित नहीं होगा तब तक ये काल के जाल जो है दूर नहीं हो सकते, ना हम जो है मुक्त हो सकते। मुक्त नाम इन जालों से दूर होना जी।
काल के जाल में सकल जीव बंधिया, बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा। कहे कबीर जन जन्म आवे नहीं, कहे कबीर जन जन्म आवे नहीं, पारस परस पद होय न्यारा। क्यों? दोबारा जन्म आने के लिए उनके अंदर में कोई जगत का संकल्प ही नहीं रहा। जब संकल्प नहीं है तो फिर लावे कौन? जब तक चावल के ऊपर धान का छिलका है तब तक उसको बोओ तो वो उगेगा। उस छिलके को कूट के निकाल दे तो चावल बोओ तो क्या चावल पैदा होगा? नहीं। इसी तरह इसके ऊपर जो आवरण थे वो सारे ही दूर हो गए। तो फिर जन्म लेने के लिए क्या जरूरत है? जन्म क्यों ले? और कहे कबीर जन जन्म आवे नहीं, पारस परस पद होय न्यारा। क्या पारस लोहे को स्पर्श होते ही साथ वो कंचन हुआ, लोहा रूपी जड़ से वो अलग हो गया, फिर वो लोहा क्यों हो? और हम लोगों का जीवन ऐसा है जैसा जन्म कैदी। गुनाह किया, पाप किया तो पीट पाट के इसको जेल में डाल दिया, यानी 10 महीना, 20 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 20 साल जैसा हो। अट्टल कैदी जो होते हैं वो वहां वाले जेलदार को कह के आते हैं, मेरे चूल्हे के जो पत्थर हैं वो नहीं निकालना, मैं वहां जाके फिर आने वाला हूं। इसी तरह ये मरते समय में मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे कुटुंब परिवार है, मेरा घर है, मकान है, मैं इतना पैसे वाला था, धनवान था, फलाना ये था वो था, जो चूल्हे का पत्थर वैसे का वैसे रह गए। इतने में जमदूत पीट पाट के ले गए, फिर आ गए कैदी। वो कहाँ जाना था? और कहे कबीर जन जन्म आवे नहीं, पारस परस पद होय न्यारा। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। ये जहां जाए तहां जो है अपने ही छांटते रहेगा, किधर भी जाए। कहते हैं कि मनोबुद्धि तमन्नास्ति, गुरु बुद्धि विशेषता। अब जो है गुरु के आगे भी जो है अपने ही जाके खोलेगा तो गुरु क्या तेरे को समझाएंगे और तू समझेगा किस तरीके से। वहां कितना भी तेरे अंदर में जानने की शक्ति हो, गुरु के पास जाके तो अनजान बन, तब गुरु की जान जो है तेरे अंदर में प्रकाशित होगी। और हम गुरु से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। उन्होंने एक कहा तो 10-5 कहे कि उदाहरण दे कि ये भी एक बड़ा शाना और चतुर अनुभवी सिद्ध होता। तो फिर गुरु ने क्या करना है? और गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। समझाया समझे नहीं, गए न मन की ठोर, बहते को बह जाने दो, दे धक्के दो। और समझ देने से भी वो समझ नहीं सकता तो फिर क्या करे? 2 धक्के दे के बाजू कर दे। एक बामन, उसके जो जजमान लोग जो होते हैं, दर साल में सब शिष्यों के घर जाना, वहां जो कुछ भी 10 दिन 5 दिन एक के घर में रहना, और पीछे से जो कुछ भी दक्षिणा मिले वो लेके घर आना।
साल भर में उनका एक बार फेरा होता था, उसी पर उनका गुजारा। आजकल थोड़े से ब्राह्मण जो है कुछ इंग्लिश मैन हो के कुछ काम कर रहे हैं। पहले ब्राह्मणों का क्या था? पंचपात्र और चमचा, इसके सिवा दूसरा करना क्या था? तो इसी तरह कहीं किसी शिष्य के यहां जो है बड़ा अच्छा भोजन मीठा बना था, स्वादिष्ट भोजन। ब्राह्मण वो भोजन किया, उसकी लज्जत जो है उसके हृदय से नहीं गई। उसी कारण जो है उसके हाथ पैर सूज गए। फिर घर को आया, औरत पूछती है कि महाराज कहीं बीमार पड़े थे, क्या हुआ था? हाथ पैर सूजना जो है बड़ा अशुभ है, मेरे को बड़ी चिंता लगी हुई है। तो फिर क्या बात है? नहीं बात कुछ भी नहीं। नहीं कहो तो सही, क्या बात है? मैं बीमार नहीं था कहीं भी। फिर एक जगह में जो है एक शिष्य के यहां ऐसा एक रसोई बना था, उसकी लज्जत अभी तक जो है मेरे हृदय से नहीं भूलती। उसी चाह के कारण से मेरे हाथ पैर फूले हुए। औरत कहती, मैं भी तो जो है स्त्री जन्म ली हूं, ऐसी कौन सी रसोई होती है? आप सामग्री ले आओ, मैं तत्काल बना के दूंगी। इसको आता कुछ भी नहीं था। तो फिर वो ब्राह्मण ने जो है सारा सामग्री लाया, दाल, आटा, चावल, जो कुछ भी, शक्कर, घी, दूध वगैरह सब लाया। इसको आता कुछ भी नहीं था। पड़ोसन एक बुढ़ी रहती थी, उसके पास गई, माई ऐसा एक रसोई बनाना है, वो किस तरह से बनाया जाता? वो बुढ़ी अपना बिचारी जो है विधि से कहने लगी। ये कहती, ये मेरे को आता है, आटा मलो, ये मेरे को आता है, उसमें घी मिलाओ, वो भी आता है। बुढ़ी को आ गया गुस्सा, अब एक उल्टा ही उसको मंत्र बता देगा। बुढ़े ने सोचा कि नहीं, एक दूसरा तरीका है। क्या? पहले एक बड़ी भारी जो है कढ़ाई रखो चूल्हे पर, उसके अंदर में पानी डालो, आटा डालो, तेल डालो, मिर्ची, मसाला सब, और घी भी उसमें, दाल भी उसमें। फिर पीछे से पान सुपारी भी उसमें, सारा डालोगे और खूब लक्कड़ जलाओ। हाँ बोले, ये ठीक है, ये मेरे को मालूम नहीं था, इसी तरह से किया जाता है, तो कर ले। तो फिर बेचारी जो है घर गई, तो पानी रखी कढ़ाई में, ये सारा सामान जो है ले जाके उसमें डाल दिया, खूब आग जलाई। वो काला पत्थर जैसा डामर का ड्रम, वो उसको पकड़ लिया। इतने में पंडित जी जो है स्नान करके अपना संध्या तर्पण करते हुए बैठे थे। पंडित जी से कहते हैं, उधर आप वहां बैठ के क्या बड़बड़ कर रहे हो, इधर आओ। बोले क्या बात है? तो आप जैसा मिष्ठान खाए हो, वो मिष्ठान एक आदमी से उठता? आ जाओ इधर। दोनों जो है उसको करची डाल के इधर उधर हिलाए, हिले ही न। इस तरह
गुरु के पास भी गया, मेरे को ये शास्त्र आता, मेरे को वो पुराण आता, ग्रंथ साहब ने ऐसा कहा, कबीर साहब ने ऐसा कहा। अब वहां क्या बाबा तेरा पुराण खोलने की जरूरत थी, वहां तो उनका समझ लेना था। ये आगे जाके यही लगाया, गुरु ने बोला जाओ बोले ऐसा भी करो। और गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ भव सिंध से, गुरुदेव तो जीव को काढ़ भव सिंध से, फेर ले सुख के सिंध आने। और गुरु कृपा करके ये जो है संसार रूपी जीव में, ये समुद्र में ये अनेकों कष्ट भोग रहे हैं, इन कष्टों से इनको दूर करके सच्चे समुद्र या सुख समुद्र में मिलाने के लिए गुरु इनके ऊपर दया कर रहे हैं। और ये कहता है पापी भक्त न भावई, हर कथा न सहाय, माखी चंदन परिहरे, जहां दुर्गंध तहां जाए। ये कहता है मेरे को यही अच्छा है, जिस स्थिति में हो यही अच्छा है। अब उसके लिए क्या किया, ये बंद कर दृष्टि को फेर अंदर करे, बंद कर दृष्टि को फेर अंदर करे, घाट का पाट गुरुदेव खोले। क्या पहले जो है आप ऊपरी दृष्टि को बंद करें और मन जो दुनिया के साथ ताल्लुक रखता उसको फेर के अंदर में लिया और दोनों नेत्रों के मध्य भाग में मन को खड़ा कर, इधर दौड़ने वाला मन को ऊपर को फेर ले। जी बंद कर दृष्टि को फेर अंदर करे, घाट का पाट गुरुदेव खोले। कहत कबीर तू देख संसार में, कहत कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। फिर कबीर साहब जी फरमाते हैं कांग्रेस सरकार एक शराब छुड़ाने के लिए 1930 साल से प्रयत्न कर रही है, कोट्यावधि रुपए उसमें लगी। एक कोई शराब नहीं छोड़ा, डबल हुआ, घर घर भट्टी बने। अब जो है सदगुरु सारा जगत रूपी शराब को छुड़ा के मालक रूप बनाते हैं, तो इनके जैसा उपकारी कौन मिलेगा, ना लेना न देना। और कहत कबीर तू देख संसार में, कहत कबीर